उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। मैं केवल एक वीरभद्र सिंह जी की बात नहीं कर रहा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। आम जनता के भी आपसे कई सवाल है। पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पर, यूपीए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी पर भी झेले हैं, हिमाचल पे बीजेपी ने झेले हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर ऐसी क्या वजह रही? मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, आप पर भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के साथ। मैं बताता हूं कि जब कुछ नहीं मिलता तो कुछ ऐसी चीज फेंक करके चिपकाने का प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ कांग्रेस हिमाचल में फंसी हुई है। आरोप नहीं, सबूतों के साथ। अरे सीडी किसने बनाई? वीरभद्र जी और उनकी पत्नी की रिकॉर्डिंग किसने करी? उनकी आवाज उसके अंदर है, पैसे का लेन देन उसमें हो रहा है, और लेन देन कोर्ट कचहरी में चला गया। कोर्ट कचहरी के अंदर वो सीडी बज गई और उसमें सीएफएसएल ने यह प्रूव कर दिया कि वो आवाज श्रीमान वीरभद्र जी और प्रतिभा सिंह जी की है। कंप्लेंट करने वाला कौन? उन्हीं की सरकार का एक पूर्व जानदार मंत्री, वो उसको रिलीज करता है, मीडिया में रिलीज करता है। अरे भ्रष्टाचार! और ये कहते हैं, जमीन की बात करते हैं। वीरभद्र जी के और एक जो रिश्तेदार हैं, उनका मामला अभी अभी एक कमीशन ने निकाला। सरकारी जमीन थोड़ी नहीं, 1400-1500 बीघा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बीच में फिर मैं आपकी इस पूरी बात को सुनूंगा। क्या मैं ये मानता हूं आप वीरभद्र सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोप जो बीजेपी सरकार पर लगे, उनका जवाब क्या है? एक भी आरोप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगाए। और जहां तक मेरी बात है, मेरे ऊपर आरोप लगाने का सिलसिला बरसों से चला। हमने कोर्ट के अंदर लपेटा हुआ है हिम्मत अगर से एक भी चीज प्रूव करके दिखाएं। और आरोप लगाने इन्होंने बंद कर दिया। जिस दिन से मैं कोर्ट में गया हूं, आज लगा करके दिखाएं, दूसरे को भी कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। जरा वीरभद्र जी भी बोल करके दिखाएं। इन्होंने जिसकी बैसाखी पर पैर रखा था, हमने असेंबली के अंदर 30 दिन तक इनकी और ईंट से ईंट बजा करके रखी। और रही बात रेजिग्नेशन की, मैंने चुनाव संचालन के लिए मुझे ड्यूटी दी गई, प्रदेश का चुनाव संचालन का प्रभारी बनाने के लिए, चुनाव संचालन को बेहतरीन तरीके से देखने के लिए, प्रदेश का महामंत्री बनने के लिए। ये बात ऐसा लगता है कि बार बार आपको कही जाती है, आपकी सरकार की तरफ से भी कही गई कि हमें एक पद सौंपना था, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया था। आपको नहीं लगता जिस तरह से दबाव? नो नेवर। ये सारा का सारा मैनेज शो और बहुत बेहतरीन। और उसके बाद देखिए ना आप, जिस दिन से हम महामंत्री बनकर के आए हैं, चप्पा चप्पा भाजपा चला है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, कांग्रेस बैकफुट के ऊपर आकर के खड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तो कुछ है ना। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, आप सोलन से नहान आ गए, आप नई सीट पर आ गए। और एक और, 4.5 साल तक मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा। है दम? किसी ने कोई उंगली उठा करके दिखाया? लेकिन उन्हें क्या कहना आरोप? और मैं वीरभद्र जी को बताता हूं, एनआरएचएम शुरू हुआ, उनके टाइम के अंदर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू हुआ। सबसे ज्यादा निकम्मे स्वास्थ्य मंत्री अगर जे देश के रहे तो वीरभद्र जी रहे। वीरभद्र जी 14 करोड़ रुपए की सैंक्शन, 6 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया, 35 करोड़ की सैंक्शन, 13 करोड़ इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने वो पैसा इस्तेमाल करके जनहित। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितना पैसा आपने इस्तेमाल किया, आपने भूमाफियाओं को संरक्षण दिया, आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, आप हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समर्थन देते रहे। मैं डॉक्टर साहब यहां आरोपों की, जनता के आरोपों की बात कर रहा हूं, ये मेरे या किसी और के आरोप नहीं है। साथ साथ आरोप यह भी लगते रहे कि आपने हिमाचल की राजनीति में इस कदर लोगों को अपने शिकंजे में कस लिया कि जो हिमाचल की राजनीति के दिग्गज है वो भी आपसे पूछे बिना काम नहीं कर पाते। इन आरोपों पर आप क्या कहें? भूमाफिया का आरोप और प्रूफ केवल उनके खिलाफ हुए हैं। भूमाफिया की बात करते हैं, क्या जरूरत पड़ी थी माननीय वीरभद्र जी को कि वो अपार्टमेंट एक्ट लेकर के आए? हिमाचल प्रदेश में धारा 118 लगी हुई थी, बाहर का व्यक्ति यहां पर अपार्टमेंट नहीं बना सकता था। क्या लेन देन उनकी अपार्टमेंट वालों के साथ हुई जो उन्होंने 2006 के अंदर अपनी सरकार में अपार्टमेंट एक्ट लेकर के आए? अपार्टमेंट एक्ट के माध्यम से 61 परमिशन हुई। 61 परमिशन में से 51 परमिशन श्रीमान वीरभद्र जी और कांग्रेस ने दी। 51 परमिशन में से 49 परमिशन सोलन जिला के अंदर दी। अरे उस समय भूमाफिया नजर नहीं आया? 11 परमिशन देने वाले भूमाफिया, और वो भी परमिशन, मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं, 11 परमिशन देने वाले भूमाफिया, 51 परमिशन देने वाले भूमाफिया नहीं। और 2185 धारा 118 की परमिशन कांग्रेस ने दी 2003 से 2007 के बीच में सर। और 1365 परमिशन दी बीजेपी ने।
1365 परमिशन इंडस्ट्रीज लगाने की देने वाले भूमाफिया, जो 2150 देने वाले वो भूमाफिया नहीं। फिर मैंने वही बात कही थी, उनके रिश्तेदार सरकारी जमीन दबा करके रखें, उस सरकारी जमीन में से जमीन बेच दें। हमने तो आयोग का गठन किया, सूद कमेटी का गठन किया, सूद कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और बेनामी कमीशन गठन करके उसकी रिपोर्ट असेंबली के फ्लोर के ऊपर प्रस्तुत कर दी। जो सच्चा होता है वो कमीशन से नहीं डरता और सच्चाई का सामना किया है हमने। एक भी चीज ये लोग हमारे ऊपर नहीं लगा पाए। आज अगर जे कोयले की दलाली के अंदर मुंह काला किया है तो कांग्रेस ने किया है। अगर जे 1,86,000 करोड़, अरे किसको बोलते हैं 1,86,000 करोड़? अरे ये लोग छाछ तो बोले और छलनी भी बोले, जिसमें 100 लेकिन सच्चे का फैसला जनता करेगी। नहीं, जनता करेगी, और जनता फैसला करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा और किसको वोट देना। और देखिए कि पिछले कल जो चीज निकल करके आई है, अरे अभी वीरभद्र जी, अभी तो मंत्री परिषद से पहले स्टील मंत्री थे, बड़ा मंत्रालय था। सवाल है उनसे मंत्रालय क्यों छीन करके छोटा सूक्ष्म लघु किया, और सूक्ष्म लघु भी छीन करके फिर उनको जमीन पर फेंक दिया। फिर बोले कुछ तो बनना पड़ेगा, वो चला हुआ रहा। परंतु पिछले कल एक और मामला हो गया जिसके अंदर 2,28,00,000 रुपए की देन का मामला सामने में आया है। अभी देखिए दूध का दूध पानी का, और उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्टीकरण उनसे भी मांगेगी जनता, उनसे भी जवाब मांगेगी कि जनता तभी हिम का ताज उसके सर सजाएगी जो जवाब दे पाएगा। परंतु जो जनता का दर्द है उसको समझना पड़ेगा, बाकी तो लड़ाई चलती रहेगी। बिल्कुल जनता का हम जनता की आवाज लेकर आते हैं और आप जनता की आवाज को पहुंचाते हैं। जनता का दर्द समझना पड़ेगा। जिसकी रसोई के अंदर से गैस उठा ली, जिसकी रसोई में से राशन उठा लिया, एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज हिमाचल प्रदेश टॉप मोस्ट लीडर, जो अपने आप को कहते हैं मैं 5 बार तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। आपने हमारे हिमाचल प्रदेश के रोजगार को छीना। हिमाचल तो उनका भी है, वो ये कहते हैं। सर मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की अस्मिता को, हिमाचल प्रदेश के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पहुंचाया। अटल जी को हमने बुलाया था 1 दिसंबर 2002 को सोलन की धरती पर। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल ने इंडस्ट्रियल पैकेज लिया, 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला। अरे कौन ऐसी इनको कष्ट हो गया था, ये दिल्ली में गए, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज श्रीमान वीरभद्र सिंह जी ने और श्री आनंद शर्मा जी ने छीना। दोनों मंत्री थे, हमारे 2 लाख रोजगार को पेट पर लात मारी। इसका जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहां तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आप भी जानते हैं जब चुनाव का मौका होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये चुनाव के समय नहीं, ये निरंतर उठने वाला सवाल है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, दिल्ली की पार्लियामेंट में, और इन्होंने खुद कहा हमारे आमने सामने, आज भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, इन्होंने कहा कि हां इंडस्ट्रियल पैकेज कांग्रेस ने छीना है, ये गलत किया। बद्दी की एक मीटिंग के अंदर ईएसआई हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके के ऊपर वीरभद्र जी मानने को तैयार हो गए, आमने सामने की डिबेट के अंदर, एंड रिकॉर्डिंग इज विद अस। क्यों नहीं इन्होंने हमारा और पैकेज क्यों छिनवाया? अरे सवाल, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, कुछ सवाल आपसे भी हैं सर। आपने सोलन छोड़ा, नाहन आए क्योंकि आरक्षित सीट हो गई है। नाहन क्यों? ऐसा बार-बार मैं पहले पूरा एक सवाल कर लूं। डॉक्टर साहब, आरोप ये भी लगे कि बहुत से लोग नाराज थे आपके नाहन आने से, आपको पैराशूट उम्मीदवार तक बताया गया। यहां तक कहा गया कि आपको शायद भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पहले मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस बार आपकी जीत मुश्किल करने के लिए कैसे? एक तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रकार की बात कहना और मेरे साथ अन्याय है। भ्रष्टाचार के आरोप आए, कोई दुनिया की ताकत है किसी में हिम्मत, दुनिया का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, जिन्होंने दम लगाना था लगा लिया, और मीडिया ने भी खूब रज करके जो प्रचार करना था कर लिया। अगर मीडिया के अंदर भी दम है भ्रष्टाचार के आरोप, एक आरोप सिद्ध करके दिखाएं। नहीं, डॉक्टर साहब आपकी बात मानता हूं, नहीं, फिर बार-बार ये बात कहना बिल्कुल गलत है। मैं पार्टी का, संगठन का सिपाही हूं, योजना पूर्वक और मंत्री पद छोड़ करके आया हूं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक मिनट, और रही बात नाहन आने की, मैं आपको जवाब देता हूं, लेकिन मेरी एक बात पूरी करके मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन सुनो, सोलन जिला में 5 सीटें जिताई प्रेम कुमार धूमल ने, बीजेपी ने, डॉक्टर बिंदल ने 5 सीटें जिताई। क्या मैं बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको क्रॉस करके और उनको हटा करके वहां पर अपनी सीट ढूंढता? नहीं, मैंने एक ऐसी सीट ढूंढी है। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के इतिहास में आज तक नाहन विधानसभा क्षेत्र जीता नहीं है, यही मैं आज तक जीता नहीं है। आई हैव चूजन ए सीट जिसके ऊपर
कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और रही बात, मैं धन्यवादी हूं मेरे अपने कार्यकर्ताओं का, जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, मेरे जो नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद। वहां से भी आवाजें आई हैं सर। एक मिनट सुनिए सर, मैं उनका धन्यवादी हूं। वो लोग मेरे चुनाव अभियान में निकले हैं, दिन रात मेरे साथ लगे हैं, मेरे से ज्यादा वो मेरा काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवादी हूं और सदैव उनका ऋणी रहूंगा। सिरमौर के विकास के लिए तिल तिल लगाऊंगा मैंने, और निश्चित किया है हर दुख और सुख की घड़ी के अंदर नाहन वालों के साथ खड़ा रहूंगा, और जब खड़ा रहूंगा तो नाहन के विकास को भी सुनिश्चित करूंगा। ये डॉक्टर साहब, लेकिन अब यहां हम आपके एक सवाल का प्रश्न का जवाब देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जिसमें दम है वो भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध करे। भ्रष्टाचार के आरोप मीडिया नहीं लगाती, भ्रष्टाचार के आरोप आप पर विपक्ष ने लगाए। मैं आपकी बात को, एक चीज को साफ कर देना चाहूंगा, विपक्ष के आरोपों के बाद जनता जवाब चाहती है, जनता पूछना चाहती है कि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आपने कहा वो साबित करें, मैं मानने को तैयार हो जाऊंगा, पूरा का पूरा मामला कोर्ट में, आप यही कहते हैं। इसमें मीडिया सिर्फ जनता की आवाज आप तक पहुंचाती है, मीडिया ना आपके पक्ष में होती है ना वो दूसरे विपक्ष के पक्ष में होती है, वो सिर्फ जनता की आवाज को सामने रखना चाहती है। मीडिया का मकसद होता है सच दिखाना, जनता तक सच पहुंचाना, ताकि जनता सच जान सके, सच्चे को पहचान सके और सच पर मोहर लगा सकते, ताकि हिमका ताज सच्चे के सर सजे, किसी भ्रष्टाचारी, किसी आरोपी के सर न सजे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मीडिया सही अर्थों में सही बात को ठीक ढंग से प्रस्तुत करे, यही वास्तव में बिल्कुल कोशिश यही होती है। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, और हम यही चाहते हैं कि सच्चाई दुनिया के सामने पहुंचे। हम तो इतने और आभारी और धन्यवादी हैं मीडिया के, कि मीडिया ने जब भी ठीक ढंग से बात रखी है और वो ठीक ढंग से प्रस्तुत भी हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि विकास आज चुनाव का मॉडल है। अगर ये गुजरात के अंदर रिपीट होता है, दिल्ली के अंदर रिपीट होता है, और हमारा बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर रिपीट होता है, वो जमाना चला गया जब नारा लगा करके और चुनाव जीते जाते थे। हिमाचल की विकास का सवाल है, हिमाचल की अस्मिता का सवाल है, हिमाचल की लीडरशिप का सवाल है। ये जनता को पता है कि किसने हिमाचल प्रदेश को ऊपर और नीचे के अंदर बांट करके राजनीति की। प्रेम कुमार धूमल ने ऊपर और नीचे के भेद को खत्म करके एक ऐसा हिमाचल, प्यारा हिमाचल वो खड़ा करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी उसकी बात करती है, हम और आगे की बात करते हैं। अरे हिमाचल कहां लेकर के जाएंगे ये लोग? हम हिमाचल को जितना आगे बढ़ाया है, आज सर्टिफिकेट की जरूरत हमको इनसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया, 20 पॉइंट प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन के अंदर हिमाचल बेस्ट निकला। अगर ये ई गवर्नेंस की बात है तो हिमाचल बेस्ट निकला, टूरिज्म के मामले में हिमाचल बेस्ट निकला, महिलाओं के उत्थान के अंदर मामले में बेस्ट निकला। सेल फॉर हिमाचल भी कहा सर। और विपक्ष का काम है कि वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का प्रयास करे। फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर कभी 2 मिनट टिकने की हिम्मत नहीं हुई। हमारा सवाल इनके साथ फिर दोबारा खड़ा है। हमने कहा था इंडस्ट्रियल पैकेज हमारा और बढ़ना चाहिए, हमारा जो घटा दिया ये वॉकआउट करके चले गए। ये जनता के हित चिंतक हैं जिन्होंने, और हमने कहा महंगाई घटनी चाहिए, ये वहां पर चर्चा से भाग गए। हमने कहा रसोई गैस का सिलेंडर, उसका रेट तुमने बेजा बढ़ा दिया, लेकिन वो तो आप भी घटा सकते हैं। राज्य सरकारों ने सब्सिडी दी है, जो कांग्रेस की बहुत सारी हैं, वहां पर सब्सिडी दी गई, क्या आप देंगे सब्सिडी? इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार डाका मारती रहे और हमारी जेब से निकाल करके गरीब का जो विकास है उसको समाप्त करती रहे? क्या 1500 करोड़ रुपए का बजट या 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखने वाली छोटी सी स्टेट, हमारा पैसा है सेंटर के पास, वो सेंटर जो है वो लोकतंत्र का मजाक बनाया है इन्होंने। और किस तरह से प्रदेश की सरकारों के ऊपर बोझ डाला गया है। आप टैक्स तो आप कलेक्ट करो, पैसे आप लो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आप लो, उसके बाद भर्ती करे हिमाचल की सरकार, भर्ती करे बाकी सरकारें। जरा अकेले में पूछिए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से, कितना उनके गले में अंगूठा दे करके बोलते हैं सब्सिडी तुम दो। अरे सब्सिडी तुम क्यों उन तेल कंपनियों के हाथ में बिके हुए हो? कितना माल उनसे चला हुआ है। अरे चुनाव आ गया, 2013 में चुनाव आ रहा है, उसके लिए धन इकट्ठा हो रहा है, जनता की जेब में से इकट्ठा हो रहा है। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर भी हैं, आपने बिहार के कुछ रूरल इलाकों में 3 साल तक डॉक्टरी भी की है, तो इस बार कौन सी ऐसी गोलियां लेकर आए हैं जनता के लिए, जाके मैं थोड़ा माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो आपके पास वोट देने के लिए आए, आपको वोट दे, बीजेपी को वोट दे और वापस मिशन रिपीट। सर ऐसा है कि विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आम आदमी के कल्याण को आगे पहुंचाने के लिए, और हिमाचल सबसे ऊपर,
हिमाचल बेहतरीन, मेरा हिमाचल, जिसके अंदर भूख, भय और ये ना हो करके शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर हम सर्वश्रेष्ठ बने, उसको बनाने के लिए हम और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि हमने किया है, उस बात को हम लेकर के जा रहे हैं। हम आम आदमी की सेवा करने के लिए निकले, रोजगार का सृजन करने के लिए निकले। मैं रोजगार के ऊपर बताता हूं, कांग्रेस ने दी 5 साल में 3,286 नौकरियां, बीजेपी ने दी 40,000 सरकारी नौकरी। मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, ये भी कहा गया 45,000 पद रिक्त हैं, आज भी शिक्षा विभाग में टीचर उपलब्ध नहीं है। ये आरोप तो ये भी है, देखिए आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर से हमने 40,000 भर्ती कर दी और फिर भी 20,000 बचे हुए हैं, दैट मीन्स कांग्रेस ने 60,000 खाली छोड़े थे, हमने 40,000 भर्ती कर दी। इसका मतलब कांग्रेस ने भर्तियां नहीं की, 5 साल तक भर्तियां बंद करके हमारे बेरोजगार को भी ठगा, हमारे डिपार्टमेंट्स को भी ठगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख करके दिया। 11 मई 2004 को हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद कर दी। डॉक्यूमेंट इज विद अस, हमने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर रखा था कि इन्होंने नौकरियां बंद कर दी। अरे बेरोजगार को ठगते हो, कर्मचारी का हाल खराब कर दिया। हमने कर्मचारियों को डीए की किस्त दी, उसको 4, 9, 14 के बेनिफिट दिए, हमने उसको ग्रेड पे दिया, 7,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया। आज समाज का प्रत्येक वर्ग साथ में खड़ा हुआ है और कोई बात नहीं। सर एक लाइन में, सिंगल लाइन में अगर मैं आपसे पूछूं, जनता क्यों चुने आपको? जनता चुने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए। केंद्र सरकार की गलत नीतियां, हिमाचल प्रदेश के साथ धोखाधड़ी, कांग्रेस की सोनिया मनमोहन सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, हिमाचल प्रदेश की सरकार दोबारा बना करके दिल्ली की सत्ता के ऊपर एनडीए को बिठा करके महंगाई और भ्रष्टाचार को समाप्त करके हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर ग्रांट्स मिलती थी, उसको शुरू करके हिमाचल को सर्वांगीण आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये जनता का मामला आम आदमी की सेवा का मामला है और सेवा के लिए हम गरीब आदमी, पिछड़ा हुआ व्यक्ति, अनुसूचित व्यक्ति, दलित व्यक्ति, महिला, उसके कल्याण के लिए आगे बढ़ने के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा बनाना है, 2/3 बहुमत के साथ बनाना है। इस बात को लेकर के हम जनता में जाए। बिल्कुल, और फैसला जनता को करना है, वो किसे चुनती है, किसके सर हिम का ताज पहनाती है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, कुछ नरम है, कुछ गर्म है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जनता की आवाज को नेताओं तक पहुंचाना है, उनसे उन सवालों के बारे में पूछना है जो जनता पूछना चाहती है, जिसका पेट खाली है, जो रोजगार चाहती है, जो ये चाहती है कि उसे उसका अधिकार मिले, जो उसका अधिकार है, चाहे वो पेट भरने का है, चाहे वो नौकरी मिलने का है, और इसलिए वो बार बार सवाल पूछती है और वो अधिकार वो मीडिया को देती है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को देती है। और हम कोशिश करते रहेंगे आपकी बातों को नेताओं तक पहुंचाने की और उनसे सच जानने की। फैसला आपको करना है, हम इतना ही कहेंगे, सोचें, समझें, परखें और विश्वास करें। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, भ्रष्टाचारी कौन है, आरोपी कौन नहीं है, किस पर सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। फैसला आपका है, सोच समझ के करें। 5 साल तक आपको इसी फैसले पर टिके रहना होगा, तो सोच समझ कर वोट करें। तमाम लोग आपके सामने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम हमारे कार्यक्रम में आए। MH1 के दर्शकों को भी नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और हम भी अपने दर्शकों से इजाजत लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहे।